आज मैं जो वचन लाने जा रहा हूं, मैं आपको ये बताऊं कि कई बार हम अपनी परिस्थितियों के बीच में, खासकर ऐसे परिस्थिति में जहां सब कुछ ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है। कई लोग हैं जो बीमारी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, कई लोग परिवार में संघर्ष कर रहे हैं, कई लोग हैं जो आर्थिक समस्याओं का संघर्ष कर रहे हैं। हम चिंता में पड़े हुए हैं, हमें पता नहीं कि आगे क्या होगा। और ऐसी परिस्थिति में ना कई बार हम बड़ी आसानी से चिड़चिड़े हो सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। और हम कई बार कुड़कुड़ाने लग सकते हैं या हम दोष लगाने लगते हैं। हम कहते हैं कि दोष लगाते हैं, न्याय करते हैं दूसरों का। हम कहते हैं कि वो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, मेरा परिवार क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, चर्च के लोग क्या कर रहे हैं। और हम अलग अलग तरीके से चिड़चिड़े होकर हम दूसरों के ऊपर न्याय लगाने लग जाते हैं। और हम कहते हैं कि ये लोग सही नहीं हैं। और कभी कभी हमें लगता है कि हम ही सही हैं, बाकी लोग समझ नहीं रहे हैं। कब ये बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, पता नहीं कब हालात बदलेंगे। और हम कुड़कुड़ाने लगते हैं और हम गलत तरीके से हम लोगों की तरफ व्यवहार करने लगते हैं। और कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि ये सही है, कभी कभी हमें लगता है कि हम जस्टिफाइड है, हमें लगता है कि नहीं, सचमुच ये गलत है, सचमुच सरकार कुछ नहीं कर रही, सचमुच मेरे पड़ोसी ऐसे ही हैं, सचमुच मेरे परिवार वाले भी कुछ इस तरह के हैं। और हमें लगता है कि शायद इस तरह का न्याय करना, इस तरह का चिड़चिड़ा पड़ना हो सकता है और ठीक है। लेकिन यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमें अपने आप को कैसे हैंडल करना चाहिए। और जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये चिड़चिड़ापन या ये दोष लगाना, ये कुड़कुड़ाना, ये हम सब करते हैं। मैं करता हूं, कभी कभी आप करते हैं, कुछ लोग ज्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। लेकिन हम सब इस तरह की परीक्षा से गुजरते हैं। खासकर जब परिस्थिति खराब हो जाती है, खासकर जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं, तब हमें लगता है कि ठीक है अगर हम इस तरह का दोष लगाएं या कुड़कुड़ाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम यीशु से सीखें। सबसे बेहतरीन चीज हम कर सकते हैं वो हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं। तो आज मैं लूका 6 ये वचन से मैं आपसे कुछ बांटना चाहता हूं। तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप लूका के 6 अध्याय की तरफ मुड़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा वर्स 37वें वचन से मैं पढ़ूंगा। 37 और 38 में पहले पढ़ूंगा, ठीक है? ध्यान से सुनिए। ये कहता है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो ये वचन कह रहा है, इसमें कह रहा है, ऐसी परिस्थिति में कह रहा है, 2 चीजें तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए और 2 चीजें जो हमें करनी चाहिए। तो देखते हैं क्या कहता है। पहला कह रहा है, दोष मत लगाओ, न्याय मत करो। और आप और हम जानते हैं कि कितनी आसानी से और तुरंत हम दोष लगा देते हैं, हम जजमेंट पास कर देते हैं। अलग अलग तरीके से हम अपने परिवार में दोष लगाते हैं, हम बच्चों के ऊपर दोष लगाते हैं, पड़ोसी के ऊपर दोष लगाते हैं, हमारे कलीसिया के दोस्तों के ऊपर जो भी न्यूज में आता है हम दोष लगाते हैं। लगातार हम दोष लगाते रहते हैं, लगातार हम जजमेंट करते रहते हैं। और आजकल तो हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के न्यूज की खबरें आती हैं। आजकल तो फेक न्यूज बहुत ज्यादा आता है, व्हाट्सएप का न्यूज आ जाता है और हम कुछ भी पढ़ लेते हैं और हम न्याय कर देते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। बड़ी तुरंत हम न्याय कर लेते हैं। और यहां यीशु कह रहा है, दोष मत लगाओ, इतनी आसानी से दूसरों के ऊपर दोष मत लगाओ। और यहां पर कोई नहीं चाहता कि दोष लगाया जाए। आप और हम नहीं चाहते कि कोई लोग हमारे ऊपर दोष लगाए या हमारा इस तरह से न्याय करे या उंगली उठाए हमारे ऊपर। हमें बिल्कुल पसंद नहीं जब लोग ऐसा हमारे ऊपर करते हैं। और यहां यीशु कहता है, तुम दोष मत लगाओ तो तुम्हारे ऊपर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तो मत करो। जो भी हमारी परिस्थिति है, अगर हम बड़ी आसानी से दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, न्याय करते हैं, जज करते हैं, यीशु कहता है, डू नॉट जज, ऐसा तुम मत करो। दूसरा चीज यहां पर कह रहा है ना करने के लिए, वो कहता है, दूसरों को दोषी मत ठहराओ। यानी कि कह रहा है, डोंट कंडेम अदर्स, यानी कि दूसरों को तुम नीचा मत गिराओ।
एक तो है कि हम न्याय करते हैं, दूसरा है जब हम न्याय करते हैं कई बार लोगों को दोषी ठहरा देते हैं कि तू ऐसा है। अक्सर क्या होता है ना कि हम जब न्याय करते हैं, हम जो प्रॉब्लम है या जो समस्या है उसके ऊपर न्याय कर सकते हैं या हम लोगों को नीचा गिरा सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम कह सकते हैं अगर किसी ने काम पूरा नहीं किया है तो हम कह सकते हैं ये काम पूरा नहीं हुआ और ये सही नहीं है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं तो मैं न्याय लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये काम सही नहीं हुआ, यानी कि मैं दोष लगा रहा हूं उस प्रॉब्लम के ऊपर, काम नहीं हुआ और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सही नहीं है। या मैं कह सकता हूं ये काम नहीं हुआ, तू बड़ा आलसी है। सिचुएशन वही है, एक मैं दोष काम के ऊपर लगा रहा हूं और दूसरा मैं व्यक्ति को दोषी ठहरा रहा हूं और कह रहा हूं कि वो एक आलसी व्यक्ति है। और परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों को उस तरह दोष ना लगाएं, दूसरों को नीचे ना गिराएं, दूसरों को हम ये ना कहें कि तू ऐसा है, तू वैसा है। बड़ी आसानी से हम लोगों को नाम दे देते हैं कि तू आलसी है, तू वैसा है, तू लालची है, तू वो है, और बड़ी आसानी से हम दूसरों को दोष लगा देते हैं, दोषी ठहरा देते हैं। और यहां यीशु कह रहा है कि ऐसी मुश्किल परिस्थिति में जब हम मुश्किल का सामना कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी हमें नीचा गिराए, आप नहीं चाहते कि कोई आपको नीचे गिराए। और यहां यीशु कह रहा है उसी समान तुम दूसरों को नीचे मत गिराओ, तुम दूसरों को दोषी मत ठहराओ। और ये दो चीजें यहां पर यीशु मसीह कह रहा है। और जब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, बड़ी आसानी से हम न्याय करते हैं, बड़ी आसानी से हम दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शायद ऐसी परिस्थिति में संभाल नहीं पा रहे। लेकिन यहां पर यीशु दो ऐसी चीजें भी कह रहा है जो कहता है कि वो चाहता है कि हम करें। पहला यहां कहता है क्षमा करो। यीशु मसीह सिर्फ ये नहीं कह रहे कि तुम दोषी मत ठहराओ, कह रहा है कि ना तुम क्षमा करो। और हम जानते हैं, आप जानते हैं कि कई लोग हैं जो हमारे विरोध में बहुत कुछ किए हैं, हम चोट खाए हैं, लोगों ने हमारे खिलाफ कुछ कहा है, या हम बहुत मुश्किल का सामना किए हैं, शायद दूसरों के कारण हमारे ऊपर मुसीबत आ गई है। ऐसी परिस्थिति में क्षमा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं ठीक है भाई, न्याय नहीं करेंगे, दोषी नहीं ठहराएंगे, लेकिन क्षमा करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि सिर्फ दोषी ठहराना ही काफी नहीं है, ना ठहराना ही काफी नहीं है, हमें क्षमा करना है। और ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुमकिन है। दोस्तों, जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं ना, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें पूरी तरह से क्षमा किया है। हम जब पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए। तो जब हम परमेश्वर की क्षमा को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम दूसरों को क्षमा भी कर सकते हैं। यीशु के बगैर क्षमा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम यीशु की क्षमा को पाते हैं, तब जो भी गलत किया है लोगों ने हमारे विरोध में, हम क्षमा कर सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि ये सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं है, पड़ोसी सही नहीं है, परिवार वाले सही नहीं है, सरकार सही नहीं है, हम अपने हृदय से क्षमा कर सकते हैं। ये मुमकिन है। और यहां पर इस वचन में कह रहा है क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। मूर्ख है वो आदमी जो क्षमा पाया है परमेश्वर से, लेकिन दूसरों को वो क्षमा नहीं कर रहा। वो मूर्ख है, उसने समझा नहीं है कि क्षमा पाना कितना महत्वपूर्ण चीज है। और यहां यीशु मसीह कह रहे हैं दूसरों को क्षमा करो। जैसे मैं ये संदेश आपसे बांट रहा हूं, शायद आप भी अपने दिमाग में सोच सकते हैं, हाँ वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, ये लोग हैं, ये संस्था है, ये, और हम कह रहे हैं ना आज परमेश्वर चाहता है उन सबको तुम क्षमा करो। आगे देखो दूसरा चीज यीशु मसीह यहां पर क्या कहता है। 38वें वचन में, लूका 6:38 में यहाँ पे कहा गया है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। यहां पर कह रहा है देने के बारे में। दोष मत लगाओ, लेकिन अब दो। और यहां पर इस तरह का उदाहरण दे रहा है, जैसे कि अगर हम एक बर्तन लेते हैं और एक बर्तन में अगर हम चावल भर देते हैं, चावल डालते हैं, और हम किसी और को उस बर्तन से हम चावल का दान देते हैं, तो यहां परमेश्वर कह रहा है जितना तुम देते हो उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर तुम्हें वापस देता है। और इसमें वचन में कह रहा है कि परमेश्वर उस बर्तन को हिला हिलाकर, दबा दबाकर और भरपूर तरीके से उभरता हुआ आशीष तुम्हें देता है। अक्सर ये वचन ना हम पैसे के क्षेत्र में सुनते आते हैं कि अगर तुम दान दोगे तो परमेश्वर तुम्हें और देगा।
अगर तुम पैसे से दूसरों को आशीषित करोगे, परमेश्वर तुम्हें और ज्यादा आशीषित करेगा और उभरता हुआ तुम्हारे गोद में तुम्हें देगा और तुम बहुत कुछ पाओगे। अक्सर हम वो सुनते हैं, ये एक आत्मिक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, और वो सच है। जैसे हम देंगे वैसे हम पाएंगे, जैसे तुम बोओगे वैसे तुम काटोगे। लेकिन अगर हम इस शास्त्र को देखें, ये शास्त्र हकीकत में, ये कॉन्टेक्स्ट जो है, ये पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा। यहां पर परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह सिखा रहे हैं, न्याय मत करो, क्षमा करो, और फिर कह रहा है दो। क्या दे सकते हैं? किस चीज के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है? यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने हृदय से, अपने रिश्तों में, अपने शब्दों से तुम उदारता से देने वाले बनो, शब्दों से देने वाले, हृदय से देने वाले बनो। यानी कि यहां पर कह रहा है कि तुम करुणा से दूसरों के साथ पेश आओ। नहीं, वो लायक नहीं है मेरी करुणा और मेरे प्रेम को पाने के लिए, लेकिन मैं उदार तरीके से उसे मैं करुणा दूंगा, उसे मैं अनुग्रह दूंगा। जिसके वो लायक नहीं है फिर भी मैं दूंगा। मैं भलाई की तरह से उसके तरफ मैं देखूंगा, मैं भलाई से पेश आऊंगा। लेकिन वो तो गलत किया है, और यहां पर कह रहा है ना ना ना, उदार बनो। दोस्तों, जितना तुम काइंड हो सकते हो, जितना तुम भलाई कर सकते हो, जितना तुम करुणा दूसरों को दे सकते हो, मैं कहता हूं उससे कहीं ज्यादा दो। हर एक व्यक्ति मुसीबतों का सामना कर रहा है, हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई बीमारी से, कोई आर्थिक तंगी से, कोई रिश्ते टूटे हुए हैं, सब अपने अपने प्रॉब्लम्स के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और जब लोग अपने प्रॉब्लम के साथ संघर्ष कर रहे हैं, आप और हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा उनके ऊपर दोष और उंगली उठाने ना, वैसा ना करें। इतना संघर्ष वो कर रहे हैं कि आओ हम और ज्यादा करुणा लोगों को दिखाएं, और हम प्रेम दिखाएं, और हम अनुग्रह दें। और यहां कह रहा है कि तुम दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम सब चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें करुणा के हृदय से देखें, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें भलाई करें, हमें अनुग्रह दें। तो परमेश्वर कह रहा है तुम भी वैसा ही करो, तुम भी दूसरों को अनुग्रह दो, न्याय मत दो, अनुग्रह दो। कई बार होता है कि हमें पूरी तरह से पता भी नहीं है, अफवाहें इतनी फैलती हैं। जैसे मैंने कहा, व्हाट्सएप किस तरह से न्यूज आते हैं और इस तरह की खबरें आती हैं, परिवार में चुगली होती है, अड़ोस पड़ोस में चुगली होती है। क्या तुमने ये सुना है? और हमारी कानों की खुजली ना ऐसी होती, किसी ने तुमसे कहा ना, आप प्रैक्टिस करो ये, अगर आप जाकर किसी को भी कहो, अरे तुमने सुना है क्या, और फिर उसके बाद कुछ मत बोलो, तुमने सुना है क्या, और फिर कुछ मत बोलो, वो व्यक्ति बार बार उसके, अरे बोलना, क्या बोलने वाला था तू, क्या बोलने वाला था? क्योंकि हमारे कानों की खुजली है ना, हम सुनना चाहते हैं सब कुछ, चुगली की खबरें, बुराई की खबरें हम सुनना चाहते हैं। और यहां पर परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि ना ना, ऐसा मत करो, ताकि हम दूसरों के ऊपर दोष मत लगाओ। जब तुम्हें नहीं पता कि हकीकत क्या है, तो दोष मत लगाओ, करुणा दो, और परमेश्वर वो चाहता है। तो यहां यीशु दो चीजें कह रहा है, मत करो, और दो चीजें कह रहा है, करो। दोष मत लगाओ, दूसरों को दोषी मत ठहराओ, क्षमा करो, और दो, करुणा दो, प्रेम दो। जो भी तुम इस व्यक्ति को दे सकते हो, दो। यीशु लगातार हमारे हृदय के बारे में बात करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसी वचन में, लूका 6, और मैं 41 और 42 पढ़ूंगा। ठीक है, लूका 6:41 यहां कहता है, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है, और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता, तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब तो तिनका तेरे भाई की आंख में है, भली बाती देखकर निकाल सकेगा। न्याय के क्षेत्र में अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने हृदय को जांच कर देख। हम जानते हैं कि कितनी आसानी से हम गलतियां दूसरों की जिंदगी में देख सकते हैं, लेकिन गलतियां हम अपनी जिंदगी में अपने अंदर झांक कर देखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हमें दूसरों की गलतियां बड़ी आसानी से दिखती है कि वो वैसा है, ये ऐसा है,
और हम न्याय लगाते हैं दूसरों पे और अपने अंदर नहीं देखते। बड़ी मुश्किल से हम अपने अंदर देखते हैं। इनफैक्ट अगर देखते भी हैं तो हमें लगता है हाँ थोड़ी सी गलती मेरे से भी हो गई है, लेकिन ज्यादा गलती दूसरों की है। वो वैसा है, ये वैसा है। सारे लोगों जो हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो प्रॉब्लम है, उनकी गलतियां बहुत बड़ी दिखती हैं हमें, और हम अपने आप में छोटी छोटी हमें लगती है कि नहीं हम तो ठीक है। हम अपने आप के ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं रहते, हम अपने आप को बड़ी हल्के तरीके से लेते हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर बड़े जोर से हम न्याय कर लेते हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि देखो, अपने आंख के लट्ठे को तुम पहले देखो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु क्या कह रहे हैं कि दूसरे के आंख में तिनका है, तुम्हारे आंख में लट्ठा है। क्या कह रहा है यीशु? कह रहा है कि हमें तो लगता है कि दूसरे के आंख में बड़े बड़े प्रॉब्लम है, बड़े बड़े लट्ठे हैं, हमारे अंदर शायद छोटा सा तिनका है। यीशु कह रहा है अलग, कह रहा है अगर तुम अपने आप में झांकोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़े समस्याएं हैं, तुम्हारा हृदय शायद सही नहीं है। और जब हम न्याय लगाते हैं ना दूसरों के ऊपर, अच्छा है कि हम अपने आप से पूछें कि हम कहां हैं। तो अगर लट्ठा देखने के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहां यीशु कह रहा है अपने आप देखो, अंदर देखो, क्या तुम पवित्रता में है तुम्हारा हृदय? क्या तुम्हारे अंदर जलन है? क्या घमंड है? क्या तुम्हारे अंदर क्रोध है दूसरों के प्रति? तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है या घृणा से भरा है? तुम्हारा हृदय कैसा है? अगर हम अपने हृदय को झांक कर देखें और हमें लगता है कि ये सारे लट्ठे हैं, तो यीशु कह रहा है इन्हें तुम पहले निकालो। ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारे हृदय में कड़वाहट है, तुम्हारे हृदय में जलन है, तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या है, अलग अलग इस तरह के लट्ठे हैं, तो यीशु कह रहा है वो फायदेमंद नहीं है, वो किसी का लाभ नहीं ला सकते। उन्हें तुम पहले निकालो। और जब हम इन्हें निकालते हैं तब यीशु मसीह कहता है कि जब ये लट्ठा तुम अपने आंख से निकाल दोगे, तब तुम अपने भाई के तिनके को साफ तरीके से देख सकोगे। क्या कह रहा है यीशु? यीशु ये नहीं कह रहा कि हम दूसरे का न्याय कभी ना करें। यीशु ये नहीं कह रहा कि हम दूसरे का असेसमेंट ना करें कि ये सही है या गलत है। यीशु चाहता है कि हम देखें कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हम जब दूसरों में क्या गलत है जब देखने के लिए निकलते हैं, यीशु कहता है पहले तुम अपने हृदय को जांचो, पहले लट्ठे को निकालो। प्रेम का अगर अगर तुम्हारा हृदय है तो तुम बड़े अच्छे तरीके से तिनके को देख सकोगे। तुम क्या गलत है और क्या सही है, तुम उसे सही रीति से देख सकोगे अगर लट्ठा तुम्हारे आंख से निकल गया है। तो यीशु मसीह चाहता है कि हम सही न्याय करें। यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि हम कभी भी न्याय ना करें। यीशु चाहता है कि हम सही न्याय करें, और सही न्याय करने के लिए लट्ठा निकालना बहुत जरूरी है। और फिर यहां यीशु मसीह कह रहा है कि हम दूसरे के आंख में सिर्फ तिनका ही नहीं देख सकेंगे। यहां कह रहा है यीशु मसीह कि तुम दूसरों के आंख के तिनके को तुम निकाल भी सकोगे, यानी कि तुम सही रीति से न्याय कर सकोगे। तो चिड़चिड़ापन लेकर तुम न्याय मत करो, सच्चाई के साथ न्याय करो, प्रेम के साथ न्याय करो। यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं ताकि तुम सच को जानो। और फिर यीशु मसीह कहता है स्पीक द ट्रूथ इन लव, कहता है सच से, प्रेम के साथ तुम सच बोलो। कई लोग हैं जो बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि कभी सच नहीं बोलते, कहीं उनको चोट ना लग जाए, इसलिए बट प्रेम करेंगे, बहुत प्रेम करेंगे, लाड करेंगे, लेकिन हम सच नहीं बोलेंगे। और कुछ लोग हैं जो इतना सच बोलते हैं, प्रेम अगर हृदय में नहीं है, जब तुम सच बोलते हो तो सब कुछ टूट जाता है। और लोग सोचते हैं कि तुम घृणा कर रहे हो, तुम लोग सोचते हैं रिश्ते टूट जाते हैं, क्यों? क्योंकि मैं तो सच बोल रहा हूं। लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो वो सच जो है वो स्वीकारा नहीं जाता। यीशु मसीह कहते हैं प्रेम के साथ सच बोलो। और उसी तरीके से यहां यीशु सिखा रहे हैं तुम लट्ठा को निकालो, तुम तिनके को देख पाओगे। और जब तुम तिनके को देख पाओगे तुम उसे सही रीति से निकाल भी पाओगे। ज्यादातर जो जजमेंट होते हैं, ज्यादातर जब हम दोष लगाते हैं, वो नुकसान पैदा करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अगर हम सही रीति से करें तो जो भी हम करेक्शन लाएं, जो भी हम सुधार लाएं, वो भलाई के लिए हो सकती है, वो फायदेमंद हो सकती है। अगर हम एक दूसरे की जिंदगी में अगर सब जगह हम सुधार नहीं लाएंगे तो कुछ बेहतर नहीं होगा। सुधार हमें लाना है, लेकिन लट्ठा निकाल कर
हमें सुधार लाना है। ये परमेश्वर चाहता है। दोस्तों, जो हमारे अंदर है ना, वो बाहर निकलता है। और इसी वचन में यीशु मसीह आगे चलकर कहते हैं, और मैं आपको कहूंगा 43वां वचन, यही लूका 6, यीशु मसीह अब आगे कुछ कहते हैं। मैं 43 से मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और नो झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। कितनी अच्छी बात यहां पर यीशु ने कही। कह रहे हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में फल देखना चाहते हैं तो जड़ को देखो। अगर हमारे अंदर का जड़ सही है तो हमारी जिंदगी का फल सही होगा। अक्सर हम फल के ऊपर अपना ध्यान देते हैं, हम भूल जाते हैं कि अच्छा फल तभी आता है अगर हमारा जड़ सही है, हमारा अंदर सही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भलाई के शब्द बोलें, अगर हम चाहते हैं कि हम क्षमा करें, हम चाहते हैं कि हम देने वाले बने, तो परमेश्वर कहता है कि अंदर को झांक कर देखो, अंदर भलाई पैदा करो। अगर तुम्हारा जड़ और तुम्हारा अंदर सही है तो बाहर तुम्हारा सही निकलेगा। तो ऐसे माहौल में जब हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, जब हम परेशान हो गए हैं, कब ये कोरोना का सिचुएशन चेंज होगा, कब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, कब मेरी आर्थिक परिस्थिति बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी, कब ये सब सुधरेगा, और ऐसे माहौल में हम चिड़चिड़े होकर दूसरे के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, न्याय दे सकते हैं। परमेश्वर कहना ना ना ना, अंदर भलाई को रहने दो। मैं आपको उदाहरण देता हूं। पता है, अगर हम स्पंज को लें, स्पंज जानते हो ना, हिंदी में पता नहीं, याद नहीं क्या कहते हैं, स्पंज जो होता है, उसको अगर हम उससे हम पानी में भिगो दें, और एक स्पंज को हम स्वच्छ अच्छे पानी से अगर उसे भर दें और टेबल पे रख दें, और दूसरा जो स्पंज है उसको हम गंदे पानी में डालकर उसको हम टेबल पे रख दें, दोनों स्पंज टेबल में है, दोनों गीले हैं, और अगर हम देखें दोनों एक समान दिखेंगे। जो स्वच्छ पानी से है या गंदे पानी से है, स्पंज बिल्कुल वैसा ही दिखता है जब वो दोनों गीला है। लेकिन जब हम उन दोनों स्पंज को हम निचोड़ते हैं, उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, तब एक स्पंज से साफ पानी निकलता है और एक स्पंज से गंदा पानी निकलता है। तब हमें दिखता है कि हकीकत में स्पंज के अंदर क्या था। और वो उदाहरण में क्या कह रहा हूं, हमारे अंदर जो है ना, अच्छे परिस्थिति में हम सब एक समान दिखते हैं, कोई फर्क नहीं आता जब सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जब बुराई आ जाती है, जब प्रेशर आ जाता है, जब मुश्किल का जब हम सामना करते हैं, जब हमें निचोड़ा जाता है, तब हमारे अंदर जो है वो बाहर निकलता है। अगर हमारे अंदर भलाई है तो भलाई बाहर निकलेगा। अगर हमारे अंदर गंदगी है तो जब प्रेशर आता है तो अंदर से गंदगी बाहर निकलती है। तो यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि देखो भाइयों और बहनों, मुश्किल परिस्थिति है, आप अपने आप से पूछो, ऐसी परिस्थिति मेरे अंदर से क्या निकल रहा है। और अगर गंदगी निकल रही है तो आप अपने आप में कहिए, प्रभु मुझे तू मदद कर, ताकि मैं दोष लगाने वाला ना बनूं, मैं दूसरों से घृणा करने वाला ना बनूं, मैं अच्छाई से अपने अंदर, अपने जड़ को मैं अच्छाई से भरना चाहता हूं। और तो जब बाहर कुछ निकलेगा तो भलाई निकलेगा। इस दुनिया में परमेश्वर चाहता है, ऐसे माहौल में न्याय करने वाले की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में दूसरों को भलाई देने वाले, अच्छे शब्द बोलने वाले, भलाई को बाहर फैलाने वाले लोगों की इस समय बहुत ही सख्त जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि आप और हम ऐसे लोग बने जो न्याय ना करें, दोषी ना ठहराएं, बल्कि भलाई करें और हम क्षमा करें। तो आज मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए जो इस संदेश को सुन रहे हैं, आप इस संदेश को अपने हृदय में लें और यीशु आपको मदद करे। आइए इस समय हम आप सबके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज तूने फिर से हमें याद दिलाया कि तूने इतना बड़ा कार्य हम सबके लिए किया है प्रभु।
हमने क्षमा पाया है, हमने प्रेम पाया है, हमने जाना है यीशु मसीह कि तेरे राज्य में चलने का मतलब क्या है। और आज मेरी प्रार्थना है इन सब के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं कि हम दूसरों को दोष लगाने वाले नहीं, दोषी ठहराने वाले नहीं, बल्कि प्रभु भलाई बांटने वाले लोग बनेंगे। हमारे जड़ को साफ कर, हमारे जड़ को सही कर प्रभु, ताकि हमारी जिंदगी फलवंत हो, ताकि दूसरे लोग हमारी जिंदगी से आशीष पाएं। सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी आशीष इनके ऊपर बनी रहे, ये तेरे मार्ग पे चलते रहे। यीशु हम तेरे नाम से ये मांगते हैं, आमेन। आमेन। प्रभु की आशीष आप सब पे बनी रहे।